कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स पार्ट 2, ठीक है ना। फिजिक्स पार्ट 2 क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है और पिछले वीडियो में स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आप थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाओ ताकि हम एक्सप्लेन भी कर सकें और उसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी आ सकें। लेकिन देखिए 15 से 20 मिनट से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी क्या करते हैं 5 से 6 मिनट देखकर भी वीडियो को स्किप कर देते हैं, ठीक है ना। मुझे भी लगता है काफ़ी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं जो कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, वो इसी तरह अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें क्योंकि उनका सिलेक्शन इस बार ज़रूर होएगा, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे आरपीवीटी फिजिक्स पार्ट 2 के बारे में। ये जो क्वेश्चन है पिछले पार्ट 1 में हमने एक क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे और 31 क्वेश्चन लेकर 50 क्वेश्चन तक आज हम इस पार्ट 2 के अंदर बात करेंगे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि आरपीवीटी से संबंधित फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के डेली क्यूज वीडियो यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो 31 क्वेश्चन है वो है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। और कल ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि आप इसका आंसर कमेंट में देना, तो काफ़ी विद्यार्थियों ने इसका आंसर सही दिया था। इसका आंसर राइट है, यूरेनियम है, ठीक है ना। अब 32 क्वेश्चन की बात करें। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? बताओ, मैक्सवेल ने की, फ्लेमिंग ने की, फेराडे ने की या फिर एम्पियर ने की? जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज है ना, वो हमारे वैज्ञानिक थे ना, वो थे फेराडे, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 33 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है, यानी डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा या फिर दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों धारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना जो डायनेमो होता है ना उससे हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट होगा। 34 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसे दिखाया जाता है? यानी जब हम अत्यधिक ऊंचाई पर होते हैं और तब हम उस आकाश को देखते हैं ना, तो वो हमें कैसा नजर आता है? लाल, काला, पीला या फिर हरा? तो जो आकाश होगा ना वो हमें काला नजर आता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, वहां से कभी भी नीला आकाश हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। 35 क्वेश्चन है यहाँ। मानव नेत्र में होता है अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण? तो आंसर सी यहाँ पर राइट होगा। उत्तल लेंस होता है। मानव जो नेत्र होता है ना हमारा, उसमें उत्तल लेंस होता है। 36 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? देखिए, तेज प्रकाश में, मंद प्रकाश में, जब हमारी आंखों के सामने प्रकाश होता है या फिर जब हमारी आंखों के सामने अंधेरा होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर ध्यान दें। इन क्वेश्चनों पर तेज प्रकाश में जो हमारी पुतली का आकार है, क्या वो पुतली का आकार बड़ा होता है, छोटा होता है या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप खुद इस जो एक्सपेरिमेंट को खुद भी यूज़ करके देख सकते हो कि जब हम तेज प्रकाश में जाते हैं तो हमारी जो पुतली का आकार है ना वो कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है, ठीक है ना। और जब हम मंद प्रकाश में जाते हैं तो हमारी पुतली का आकार कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है, ठीक है। 37 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोक्स लेंस या फिर बेलनाकार लेंस? यानी निकट दृष्टि दोष, जिसको अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? देखिए, निकट दृष्टि दोष में हमें निकट का तो आसानी से दिख जाता है, नजर आता है, अखबार पढ़ लेते हैं, लेकिन दूर का हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आता, ठीक है ना। तो उस स्थिति में हम जब निकट दृष्टि दोष लगता है तो हमारे चश्मे में क्या लगता है? अवतल लेंस लगता है। याद रखना, अवतल लेंस। यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा बी है वो राइट हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लगता है? चश्मे में अवतल लेंस लगता है, ठीक है ना। 38 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, प्रतिरोधकता जो आर होती है ना हमारी, उसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, ओम अपॉन मीटर या मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, आर का जो मात्रक है वो ओम मीटर होता है, ठीक है ना। ओम मीटर होता है, ठीक है ना। याद रखना इस क्वेश्चन को। 39 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा। किलोवाट घंटा मात्रक है आवेश का विद्युत
ऊर्जा का, विभवांतर विद्युत का या फिर शक्ति का। तो याद रखना जो किलोवाट घंटा मात्रक है वो हमारा ऊर्जा का, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 40 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब, सभी कथन सत्य हैं या फिर ये सभी कथन सत्य हैं। तो याद रखना जो सिनेमा का पर्दा होता है ना, उस पर जो प्रतिबिंब बनता है ना वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। 41 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, किसी नेत्र का निकट बिंदु है, किसी नेत्र का जो निकटतम बिंदु, देखिए काफी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो हमारा नेत्र होता है ना उसका निकटतम बिंदु क्या है, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर या 3 मीटर। तो याद रखना जो निकटतम बिंदु होता है ना वो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। 25 क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है, यानी जो सामान्य हमारा नेत्र होता है उस समय जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, आभासी और सीधा, ऑप्शन ए, वास्तविक और सीधा, ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी, आभासी और उल्टा, ऑप्शन डी। तो याद रखना सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है ना वो हमारा यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 43 क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक होता है, जो हीरा होता है ना उसका अपवर्तनांक कितना होता है? तो याद रखना हीरा का जो अपवर्तनांक है 2.42 होता है, ठीक है ना। 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है, याद रखना इसको। 44 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। जो दर्पण, ये जो हमारा दर्पण है ना, इस दर्पण की जो चौड़ाई है उसको क्या कहा जाता है बताओ? फोकस, ध्रुव, द्वारक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है, ठीक है ना। द्वारक, ध्रुव, फोकस, इन तीनों डेफिनेशन को आप जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। कई बार इनमें से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 45 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? यानी जब पानी से कोई भी बाल्टी भरी होती है ना तब उसकी गहराई हमें कम दिखती है, उसका जो बॉटम होता है ना वो हमें बहुत ही ऐसे लगता है कि बहुत हमारी आंखों के नज़दीक, यानी ये जो बाल्टी होती है ना वो बहुत ही छोटी दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा इस कारण होता है जो अपवर्तन की क्रिया होती है ना उसके कारण हमें पानी से भरी हुई बाल्टी का जो बॉटम है वह उभरा हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। 46 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच। तो याद रखना जो मिट्टी होती है ना उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं लेंस बनाने में, ठीक है। 47 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो हमारे थंबनेल में क्वेश्चन लगा हुआ है वह क्वेश्चन है 47, कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन करता है? परितारिका, पुतली, लेंस या फिर पक्षमापी पेशियां। तो याद रखना जो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा है ना उसको नियंत्रित करता है परितारिका, ठीक है ना। परितारिका आंखों के चारों ओर की क्या होती है? परितारिका होती है। 48 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए, अवतल दर्पण, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर जो 48 का राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। 49 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। यानी जो वास्तविक वस्तु होती है ना उसका हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। समतल, उत्तल या फिर अवतल, समतल या फिर उत्तल, उत्तल या फिर अवतल। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा राइट, देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, समतल और उत्तल, ठीक है ना।
50 क्वेश्चन है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन का उदाहरण है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन का उदाहरण है अनुनाद, अपवर्तन, व्यक्तीकरण और परावर्तन। अनुनाद, अपवर्तन, व्यक्तीकरण या फिर परावर्तन। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए, अनुनाद की प्रक्रिया। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट अब देखिए, हमारे इतने दिनों में हम बहुत मतलब डेली के 2 वीडियो अपलोड कर रहे थे, लेकिन अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेक्निकल टीम के द्वारा आपके जो डेली के 3 वीडियो बढ़ाए गए। ठीक है ना। बायोलॉजी, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री से डेली के 3 वीडियो अपलोड होंगे। तो चैनल और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट में बताइए। आप वीडियो को देखेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे तभी ये क्वेश्चन आपके पास पहुंचेंगे। ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।